हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, टस्तिलेक। मैं कैलाश चंद्र बौद्ध आपके सामने एक विशेष वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आप देखते हैं मेरे चैनल पर कि मैं अक्सर धर्म की चर्चा उस पर करता हूं, लेकिन आज का विषय कुछ हट करके है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक बहुत ही एक कहा जाए कि एक बॉम्ब की तरह, जैसे बहुत बड़ा बॉम्ब फटा हो, उस तरह से समाचार इस दुनिया में चल रहे हैं। और वो समाचार जैसे कि आप जानते होंगे या सुना होगा कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल के नाम से है, जिसमें दुनिया भर के तमाम लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। उनका नाम उसमें आ रहा है, जिससे कि एक चाहे सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी बात को पूरा समझने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक ये देखिएगा, और बिना किसी काट छाँट किए, बिना किसी मेरे शब्द को तोड़े मरोड़े, उसको आप अपने समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो कितने मिनट का होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, क्योंकि अभी मुझे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे तो पता नहीं है कि कितने मिनट का होगा, लेकिन जितने भी मिनट का हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगा, विवरण में लिखूंगा, जिससे कि मेरे वीडियो के साथ साथ छेड़छाड़ न की जा सके। इसमें से कुछ हिस्सा काट करके कहीं लगा देना, जैसा कि अक्सर होता है। और ये विषय काफ़ी गंभीर है। तो मैं अपने विषय पर दोस्तों आता हूँ कि कई एक पत्रिकाओं में, कई एक अखबारों में परम पावन दलाई लामा जी का नाम एप्स्टीन फाइल से लेकर के जोड़ा जा रहा है, जो वाकई निंदनीय है, बहुत ही सर्वनाक है इस प्रकार के बात कहने वाले। और एक बात और मैं स्पष्ट करने देना चाहता हूँ, ये जो मेरा जो विचार है, मेरा व्यक्तिगत है, परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय से इसका कोई मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी भावनाएं एक भारतीय होने के नाते, परम पावन दलाई लामा जी का शिष्य होने के नाते आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और मेरा पर्सनल ये विचार है। तो कई एक अखबारों में और सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि परम पावन जी का नाम एप्स्टीन फाइल में 170 बार, 169 बार, 160 टाइम, 150 टाइम से ज़्यादा आया हुआ है। लोग कितना मसाला मिर्च लगा करके पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार की अफवाह, इस प्रकार के जो मिथ्या या झूठ का प्रोपेगेंडा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक महान संत, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में करुणा मैत्री का संदेश दिया हो, पूरा जीवन अपना जनहित में लगा दिया हो, उनके नाम को लेकर के बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी तथ्य के उसमें बार बार जिक्र किया जा रहा है कि दलाई लामा जी का जो है कि संबंध एप्स्टीन से था, वो उनके घर पर गए, उससे मिलने गए, इत्यादि इत्यादि। तो ये केवल केवल भ्रामक है। और आप जानिए कि जो भी मैंने जो एक आध फाइल उसमें पढ़ी हैं, उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं परम पावन दलाई लामा जी फलां जगह पर आ रहे हैं, उसमें कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहा हूँ, भाग लेने जा रहा हूँ। ये बात सही है कि परम पावन जी 2012 में अक्टूबर महीने में लगभग 20 दिन के आसपास अमेरिका के आवास पर थे। अमेरिका में प्रवास पर भी थे, जगह जगह पर प्रवचन हुए, पब्लिक टॉक्स हुए। तो उसमें तमाम लोग आते हैं। परम पावन जी की इतनी ज़्यादा ख्याति है कि उनको सुनने वाले बौद्ध, अबौद्ध, अन्य सभी परंपरा के लोग परम पावन जी को सुनने आते हैं। तो उस कार्यक्रम में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि परम पावन जी का उससे संबंध है। मान लीजिए उस व्यक्ति से, जो कि आज के समय में या पहले भी, जो कि जेफरी एप्स्टीन के नाम से जो व्यक्ति है, वो वाकई इस प्रकार के गलत धंधे करता था, गलत कार्य करता था, तो उससे साथ में भी जो लोग जुड़े हुए होंगे, तो उसका ईमेल उसमें शेयर होता है कि मैं दलाई लामा जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, उनके प्रवचन को सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें परम पावन जी का कहाँ से एक प्रकार से इंगेजमेंट कैसे हो गया? आप थोड़ा सोचिए। अगर मैं कहीं पर जा रहा हूँ और मेरा नाम कहीं किसी पर आ जाए कि कैलाश के साथ में मैं वहाँ जा रहा हूँ और ये है, फलां है, ये चीज़ें हैं, तो उसमें उस व्यक्ति का क्या दोष है? इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरा उससे डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट उसमें मैं एंगेज हूँ। परम पावन जी को सुनने तो दुनिया भर के लोग आते हैं। मान मेरे दोस्त ने बताया कि मैं आज दलाई लामा जी के कार्यक्रम में साउथ इंडिया जा रहा हूँ,
तो वो उनके कार्यक्रम में जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उनके उनके साथ में संबंध है पब्लिकली, जो कि टीचिंग में जाने के दौरान उनके व्यक्तिगत कोई हों, व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हों। और आप लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें से एक व्यक्ति जिसका क्या कहते हैं कि मैं देख रहा था, वह बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही अभद्र शब्दों में परम पावन जी के लिए बोल रहा है। तो इसका नाम नदीम खान है। तो भाई थोड़ा बुद्धि लगाओ। परम पावन जी इस प्रकार के बातों, इस प्रकार के कार्यों में आपने बिना फैक्ट चेक किए, बिना कुछ समझे और आप कैसे आप बातें करते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, एकमात्र ये एक नाम मैं इसको ले रहा हूँ कि परम पावन जी के लिए इस तरह के फालतू की बातें। इसके साथ साथ जो कि मैं सोशल मीडिया या फिर उसके माध्यम से देख रहा था, ये अलग अलग स्रोतों के आधार पर कि कौन कौन समाचार पत्र हैं। इसमें समाचार पत्रों में जैसे आरटी, नेक्स्टा टीवी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इसमें जोर दे करके कह रहे हैं कि परम पावन जी का नाम 169 बार आया, एपिस्टीन से मिले भी थे। कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कितनी झूठी बातें हैं। आज मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि बिना फैक्ट चेक किए, और परम पावन जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और ना ही उनसे कोई आसानी से एक्सेस इतना आसानी से होता, कोई मिल ले। जब अमेरिका इत्यादि जाते हैं तो उसके देश की तरफ से, उस देश की तरफ से उनको आमंत्रित किया जाता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे आलतू फालतू लोगों के पास जाने का परम पावन जी का क्या पास समय होगा क्या? इस तरह के लोगों के पास जाने के लिए परम पावन जी के पास समय होगा? सोचिए, आप बुद्धि लगाइए। कितनी बकवास वाली बातें कर रहे हैं। आपको कुछ लाभ हो सकता है, आपका नाम आ सकता है। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे भी, एक मैं अखबार और पढ़ रहा था कि सीधे सीधे तौर पर किसको मिर्ची लगती है। परम पावन जी को जब भी सम्मान मिलता है, जब अच्छी बातें होती हैं, तो परम पावन जी का के लिए एक प्रकार से मिर्ची लगती है, दुखी होते हैं। सीधा सीधा मैं कहूँ तो चाइना को बहुत ज़्यादा दिक्कत उससे होती है, उनकी सरकार को बहुत समस्या होती है। हाल ही में ये, जैसा कि मैं तो हैरान होता हूँ, ये एक प्रकार से एक सोची समझी रणनीति भी है कि ग्रैमी अवार्ड्स परम पावन जी को जो प्राप्त हुआ है वो बहुत बड़ा सम्मान है। ये प्राप्त होने के बाद ही तुरंत ये कैसे परम पावन जी के नाम को खराब किया जाए, ये प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। उसमें हमारे लोग भी शामिल, हमारे लोग कहने का मतलब कि हमारे भारतीय लोग भी बिना सोचे समझे कि धर्म पे नाम पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें, बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं। माफ़ कीजिए, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, लेकिन इस प्रकार के बिना फैक्ट चेक किए किसी के बारे में कैसे आप बातें कर सकते हो? परम पावन जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं पहले भी कहा, जब भी कोई सरकार बुलाती है तो एक प्रोटोकॉल के तहत एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनको बुलाया जाता है। तो सन 2012 में जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, और इसके अलावा भी जब भी गए हों, वहाँ के राष्ट्रपति ने बुलाया, सरकार ने आमंत्रण पर परम पावन जी गए हैं। किस जगह पर जाना है, किससे बात करनी है, वो पूरी तरह से आधिकारिक होता है। वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं कि कहीं भी जाकर के कहीं भी आपको मिल जाए। तो थोड़ा सोचिए। और इसके साथ साथ भी परम पावन जी से लोग लाभ उठाने वाले लोग भी, उनके साथ फोटो खिंचा करके, उनके साथ उनका कार्यक्रम ले करके, उनके संवाद को करके फिर वही जा करके उनको एक प्रकार से गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप शर्म कीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए कि परम पावन जी के बारे में ऐसी ओछी हरकत कैसे की जा सकती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे ये नाम उजागर कर रहे हैं। किसी का नाम किसी जगह पर आने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो दोषी होता है। मेरा नाम आप कहीं भी ले दो कि मैं चोर हूँ तो कैसे आप करोगे? लेने के लिए कितने बार ले सकते? 1,00,000 बार मुझे इस बार आप चोर कह के पुकारे तो क्या मैं चोर हो गया? बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के। तो मैं देख रहा था कि आज के ज़माने में जो कि अलग अलग माध्यम से जो सर्च इंजन है, तो उसमें यही बार बार कह रहा है इस तरह से है, लेकिन ये जो है बिल्कुल प्रकार से झूठ है, इसमें कोई भी नहीं है। स्पष्ट बात है। जैसे कि मैं ChatGPT में देख रहा था कि मैंने पूछा कि आखिर वो कैसे जुड़ा हुआ है, तो दलाई लामा जी का नाम अलग अलग कौन से चैनल्स में, इसमें अखबार में तो बहुत सारे इसमें आया। फिर वो स्पष्ट कह रहे हैं कि इसका मतलब यही नहीं है कि दलाई लामा की एक एपिस्टीन के साथ कोई अवैध या अनैतिक व्यवहारिक साझेदारी थी, वे किसी के अपराध में शामिल थे या किसी गुप्त गतिविधि का हिस्सा थे।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हुए समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये इस्तेमाल की जा रही हैं। और भाई जो मैं आप जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं नदीम खान, मैं फिर से कह रहा हूँ सावधान होकर बात करनी चाहिए आपको। आपके गुरु लोग परम पावन जी का सम्मान करते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ इससे मिर्च मसाला मिल जाए, आपको कुछ आपके व्यूअर्स बढ़ जाएं, लेकिन आप खुद जानते हो इस प्रकार की बातें आप मत करो। आप जर्नलिस्ट लिखे हो अपने उसमें, जर्नलिस्ट इस प्रकार का जर्नलिस्ट नहीं होता बिना फैक्ट चेक किए। और मैंने और भी आपके वीडियो देखे, सिर्फ आप जज बोलने का काम करते हो, समाज में एक सौहार्द फैलाने का काम करते हो। इस्लाम धर्म खराब नहीं है, लेकिन आप जैसे घटिया लोग इस इस्लाम धर्म को खराब करते हैं, इसलिए आपकी बदनामी होती है समाज में। मैं और नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सावधान रहने की जरूरत है। अरे आपको किसने कहा है कि इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है? आप कह रहे कि आप इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, खूबसूरती है, लेकिन दूसरे को आपको नीचा दिखाने का अधिकार किसने दिया? सावधान रहने की जरूरत है, इससे आप कुछ लाभ नहीं कर सकते। हमेशा घृणा भरी बातें, जो भी पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहता हो, घृणा भरी बातें करने से लाभ नहीं होगा। आप उसको अच्छे लोग मानते हैं कि पत्रकार लोग समाज का आईना होते हैं, इससे ज़्यादा धूर्त वाली बातें, घटिया बातें क्या हो सकती हैं? किस तरह से आप नाम उछाल रहे हैं? इसके अलावा भी जो भी डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि परम पावन दलाई लामा जी का नाम आने भर से परम पावन जी आरोपी नहीं है। हम सब जो भी बौद्ध जगत है परम पावन जी को प्यार करते हैं। बौद्धों से ज़्यादा अवध लोग परम पावन जी को प्यार करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देने से आपको क्या हासिल हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे आपको हासिल होंगे, आपको देखने वाले लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन उससे आप जो नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों में एक प्रकार से वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। सोचो, परम पावन दलाई लामा जी ने भारत की इस कला संस्कृति को, इस दर्शन को संभाल करके रखा है। और ख़ास करके मैं और आप बौद्ध लोगों से भी स्ट्रॉन्ग रूप से कहता हूँ कि भारत में 8वीं शताब्दी के बाद, जब से माफ़ कीजिए जो 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय नष्ट होने के बाद आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। परम पावन दलाई लामा जी और उनके लोगों ने ही तिब्बत से आकर के 1959-60 के बाद आज आप देखो भारत में, हिमालयन क्षेत्र में, कर्नाटक में, हर जगह इतने बड़े संस्थान बना दिए, जो कि नालंदा जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान वो संस्थान हैं। किसके लिए बनाए? किसकी विरासत को बचाने के लिए? हमारी विरासत को, भारत के इस संस्कृति को, इस विरासत को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, उनके लोगों ने कार्य किए हैं। और उन पर आप ऐसे ओंछे एक प्रकार से आरोप लगा रहे हो। समझना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करो, माफ़ी मांगो। मैं तो ये कहूँगा आपको माफ़ी मांगना चाहिए उनसे। किस प्रकार की बातें करते हो आप? एक प्रकार से ऐसे महान संत को, ठीक है आपकी नज़र में वो क्या है हम नहीं जानते, वो आपका सोच है, लेकिन हमारे ऐसे इस प्रकार से जो साक्षात बुद्ध के रूप में, उनको आप लांछन लगाते हो। हम लोग तो कभी नहीं कहते आपके गुरु के बारे में, कभी किसी परम पावन जी ने नहीं बोला, हमारे लोगों ने कभी नहीं बोला, तिब्बती भाई बहन ने नहीं बोला, लेकिन आप किस प्रकार से बात कर सकते हो? और आप जो भी अखबार हैं इतने, वो कैसे आप इस प्रकार की लांछन लगा सकते हो बिना फैक्ट चेक किए? और मैं बता रहा हूँ, नाम आने से कोई दोषी नहीं होता है, लेकिन आप अपने कहते हैं ना कि प्रसिद्धि पाने के लिए, झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए, एक प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व को अगर नाम नीचा करना चाहो तो कुछ होगा नहीं। वो उसी प्रकार से साबित होगा जिस प्रकार से कि सूरज के ऊपर अगर आप थूकते हो तो थूक सूरज पे नहीं जाएगा, आपके चेहरे पे गिरेगा। तो आप देखिए कि सूरज पर कुछ नहीं होने वाला है, सूरज तो हमेशा चमकने वाला है, लेकिन आपने अपने मुंह पर कालिख पोत लोगे। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, जो भी इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। नाम बार बार आ रहा, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि आपका क्या विचार है, तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, कार्यालय परम पावन जी के कार्यालय से संबंधित नहीं, मेरा व्यक्तिगत भी मेरी भावना है। मैं अपनी भावनाओं को यहाँ पेश कर रहा हूँ। इस प्रकार की भावना बौद्ध जगत में तमाम लोगों की है,
केवल भारतीय नहीं, भारत से बाहर रहने वाले तमाम लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं, क्योंकि इस प्रकार से लांछन जो टीवी के माध्यम से, उसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाई जा रही हैं, ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। आप तभी अच्छे इंसान बन सकते हो अगर किसी धर्म को मानते हो तो कम से कम सच्चाई को तो समझो। बिना सच्चाई किए कभी भी कोई भी कुछ कह देता है, ऐसा नहीं होता है। आपकी स्वतंत्रता है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां सर दूसरे की नाक शुरू होती है। कहने मतलब जहाँ से दूसरे लोगों का अपना टेरिटोरी प्रारंभ होता है, जहाँ से उसकी आज़ादी शुरू होती है, वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इन खास करके जो लोग विचलित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं इस प्रकार की बात सुन करके, आप लोग घबराइए मत। ये पूरी तरह से मिथ्या है, झूठ है। कोई भी इसका एक न तो सर है न पैर है। और जो कहने वाले लोग भी, उनको भी निश्चित रूप से एक दिन ग्लानि होगी, एक दिन उनको शर्म आएगी जब लोग कहेंगे कि तुमने बिना फैक्ट चेक किए, बिना कुछ ही सत्य बात के कैसे आप इस बात को कह सकते हो। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और ध्यान रखिए इस प्रकार की मिथ्या बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। लोग कहने वाले क्या क्या कहते हैं कि लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो सत्यता है वो हमेशा सत्यता साथ रहेगी। भगवान बुद्ध ने हमें सच्चाई का मार्ग बताया, सत्यता पर चलने का मार्ग बताया। उस मार्ग से बिना हम भटके, बिना किसी को गाली दिए, हम अपने इस चीज़ को भी सही तरीके से साबित करेंगे। साबित करने की कोई मतलब ही नहीं, ये पूर्ण रूप से झूठ है, मिथ्या है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। टच तिलक।